ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। बिहार की राजनीति गर्मा रही है। मौसम यहां तो थोड़ा ठंडा होने लगा है, 2 दिन से बदरी छाई हुई है, लेकिन बिहार में असमंजस फैला हुआ है, रायता सा फैल गया है। और किस बात को लेकर? 8 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, लेकिन अभी से एक सवाल वहां सत्ता के गलियारों में भी गूंज रहा है, सड़क पर भी यह सवाल पूछा जा रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, चेहरा कौन है? अब बताया तो ये जा रहा है कि चेहरा तो नीतीश कुमार है एनडीए के, लेकिन वो तो सिर्फ अगुवाई करेंगे, फैसला बाद में किया जाएगा। कहीं कोई कहता है कि फैसला हो गया है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व एक चुप्पी साधे बैठा है बीजेपी का। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे, वो भी चुप है। लाडला मुख्यमंत्री बता दिया जाता है, प्रधानमंत्री कहते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी कहते हैं कि भाई गठबंधन में है, ये तो कहना पड़ेगा, लेकिन अपनी तरफ से कहते हैं, लोगों से अपील करते हैं, मेरे पिता को फिर से मुख्यमंत्री बनवाइए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी पूरी जेडीयू को ही खा जाएगी, और जेडीयू के कई लोग वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अब नीतीश को भी कुछ आभास ऐसा होने लगा है क्या? इसीलिए मौन व्रत भी धारण कर लिया। आज एक रैली में भी दिखे नीतीश कुमार, और बहुत लंबा एक भाषण दिया है, बहुत लंबा। कितना लंबा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा तफसील से। लेकिन ये सवाल, और इसमें विपक्षी खेमा भी जो लगातार अपना पुट दे रहा है, तो हो क्या रहा है? खेला हो रहा है क्या कुछ? बिहार की राजनीति में काबा, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, अब वो सीधा सवाल के अहम हिस्सा तो बन ही चुके हैं, तो इसीलिए आपके सवालों का रहेगा इंतजार। बिहार में क्या कुछ खेला हो रहा है? विधानसभा चुनाव अभी 8 महीने दूर हैं, अगला चुनाव वही है, तो दिलचस्पी तो बनी हुई है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल को लेकर एक शोर मचा हुआ है बिहार में। यह चुनावी शोर, नीतीश या कोई और इसमें एनडीए, सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी जो महागठबंधन है, दोनों तरफ से अलग अलग बयान भी आ रहे हैं, यानी कि दिलचस्पी सबकी बनी हुई है। अब नीतीश कुमार की शख्सियत ही कुछ ऐसी है, वो बिहार की राजनीति के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी बने हुए हैं, बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। दोनों को पता है, जिनके साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। 9 बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री, 9 बार पिछले 20 सालों में बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली है नीतीश कुमार ने। तो अब ये सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शीर्ष नेतृत्व जो है ना बीजेपी का, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खामोश है इस बात को लेकर। पहले इशारा किया था कि नीतीश ही होंगे चेहरा, लाडला मुख्यमंत्री भी कहा, लेकिन बाकायदा जो औपचारिक बयान होता है वो नहीं आया। अभी भागलपुर गए थे, जेडीयू के खेमे से संकेत ऐसे मिल रहे थे कि वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री घोषणा कर देंगे, औपचारिक ऐलान कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। बीजेपी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री, उनके मुख्य रणनीतिकार अमित शाह खामोश हैं। संसदीय बोर्ड की बात करते हैं कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड बैठेगा, साथ में जेडीयू के नेता बैठेंगे, फिर तय करेंगे, समय आने दो। जेपी नड्डा तो यह भी नहीं बोल रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हालांकि उनका अब कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, बिहार चुनाव तक वो नहीं होंगे, तो इसलिए भी शायद वो चुप बैठे हुए हैं। लेकिन बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, दिलीप जायसवाल, उन्होंने फिर रायता फैला दिया बिहार की राजनीति में। उन्होंने कहा 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। ये तो कहा ही जा रहा है।
मुख्यमंत्री कौन होगा यह बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा। यही बात अमित शाह भी कह रहे थे कुछ दिनों पहले। अब हल्ला कटा, अरे भाई ये एकनाथ शिंदे वाला हाल कर देंगे। एकनाथ शिंदे को भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो बनाया था, लेकिन चेहरा बना दिया, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया। अभी महाराष्ट्र का विधानसभा जो चुनाव हुए, और देखिए फिर देवेंद्र फडणवीस को बना दिया मुख्यमंत्री। अब हल्ला कटा तो सफाई देते घूमे दिलीप जायसवाल। वो कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और 2025 के बाद ही नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो अब आप कहेंगे ये तो कह दिया, साफ तो कर दिया, पर ये सफाई दे रहे हैं। अब इन्हीं के पुराने बयान भी थोड़े से देखना पड़ता है कि इसे हम कितना मजबूत संकेत या संदेश माने। 21 दिसंबर 2024 को जब इस बात को लेकर बड़े कयासबाजी हो रही थी, तब अमित शाह का बयान भी आया था। तो दिलीप जायसवाल ने बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या किसी अन्य के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं है। वैसे भी हम सब छोटे कद वाले लोग हैं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। तो कद छोटा है, अब कद बढ़ गया। मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया वैसे दिलीप जायसवाल ने, वन मैन वन पोस्ट जीव नैतिकता का सिद्धांत अपनाते हुए। यही शख्स 21 फरवरी, अभी एक हफ्ता पहले कह रहे थे, मैं बिहार में प्रगति की रफ्तार से अचंभित हुई, आश्चर्यजनक है। एकाएक मुख्यमंत्री के अंदर दैवीय शक्ति प्रवेश कर गई है। देवता भी बना दिया था, भगवान भी बना दिया था। और फिर कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए, लेकिन सीएम का चेहरा बीजेपी का संसदीय बोर्ड और एनडीए के घटक दल मिलकर तय करेंगे। तो कितनी कलाबादियां, समसॉल्ट्स ले ली। और इन्हीं में प्रेम कुमार हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो कहते हैं बीजेपी के हैं। चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे, चुनाव नतीजों के बाद विधायकों और एनडीओ का सभी सहयोगियों का जो फैसला होगा उसका स्वागत करेंगे। अब मंत्री कुछ और कह रहा है। जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, लेकिन निशांत कुमार जो बेटे हैं वो कह रहे हैं कि जी लाडला मुख्यमंत्री का, ये तो गठबंधन का तकाजा भी है इसके पीछे। और मैं तो लोगों से उम्मीद करता हूं, 43 सीटें दी थी पिछली बार, इस बार जिताएं, बड़ा मैंडेट दें और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। बेटे कह रहे हैं, जो दरअसल अभी तक सक्रिय राजनीति में बाकायदा आए भी नहीं। अब निशांत पर और निशांत की एंट्री को लेकर एक व्यक्ति जो लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? बीजेपी जेडीयू के नेता शरद जी की पार्टी को हथियाना चाहते हैं। हो सकता है निशांत अगर राजनीति में आए तो वो जेडीयू को ना हथिया पाए। अब देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो रहा है। बड़े परेशान दिख रहे हैं तेजस्वी। बीजेपी हथिया ना ले जेडीयू को, ऐसा हो रहा है क्या? तो मतलब दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे बीजेपी के। जेडीयू का बंधा बंधाया वोट बैंक भी आ जाए और मुख्यमंत्री भी अपना बन जाए। पर नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे क्या? निशांत कुमार के बयान क्या इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं? गोपाल मंडल हैं, विधायक हैं जेडीयू के, वो कहते हैं निशांत ने अगर पार्टी की कमान नहीं संभाली, अब इस पे गौर कीजिएगा गोपाल मंडल के बयान पर, निशांत ने अगर पार्टी की कमान नहीं संभाली तो पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी। यानी कि वो 3 मस्केटियर्स, 3 तिलंगे जो घेरे हुए हैं आजकल, और पूरी बिहार की राजनीति उनके नामों से वाकिफ है नीतीश कुमार को, वो दरअसल बीजेपी के साथ संपर्क लगातार साधे हुए हैं। क्या अस्तित्व का खतरा ही हो जाएगा जेडीयू के लिए, बचेगी ही नहीं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं, अब ये उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के हैं, नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि निशांत को राजनीति में लाना है या नहीं। यह नीतीश जी का व्यक्तिगत फैसला है। तो मतलब इस राजनीति में देखिए व्हील्स विद इन व्हील्स कितने हैं, और इन सब में नीतीश कुमार आजकल बोलते बहुत कम हैं।
वो आज हम जो दल है जीतन राम मांझी का, उनकी पटना में गांधी मैदान में एक समागम रैली थी और वहां नीतीश कुमार पहुंच गए। अब नीतीश कुमार पहुंचे और वहां बोले, बहुत लंबा बोले, सुनिए आप जरा। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई, और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहां आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 19 सेकंड ये पूरा भाषण है, ये कोई हिस्सा नहीं दिखाया मैंने आपको। तो अब यहां पर जो चर्चाएं लगातार जोरों पर हैं कि तबीयत नासाज है क्या नीतीश कुमार की, उसकी एक वानगी हम देख रहे हैं, या बिल्कुल आप में से बहुत से लोग कहेंगे बिल्कुल फ्लॉलेस बोले, सीधा साधा बोले, बिना लार लपेट के बोले, बिना झिझके बोले, बिना अटके लटके बोले, तो क्या संदेश भी दे रहे हैं कि भाई आपको बधाई देता हूं, बाकी कमान मेरे हाथ में है, जो तुरुप का इक्का है वो भी मेरी जेब में अभी रखा है, अभी कब खुलेगा वो मैं तय करूंगा। यानी कि अभी भी राजनीति की कमान अपने हाथ में थामे बैठे हैं नीतीश कुमार, और वो क्या करते हैं वही तय करेगा बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार में मचा शोर, नीतीश या कोई और? बिल्कुल बिना लार लपेट में ये सवाल पूछ रहा हूं। और निशांत बहाना, तेजस्वी का कहां निशाना, वो निशाना कहां साध रहे हैं? कह रहे हैं आप आ जाइए, खा जाएगी पार्टी, या वो कह रहे हैं निशांत को जल्दी से वहां लेकर आइए। पर निशांत आते हैं तो तेजस्वी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है क्या? एक युवा फैक्टर जो तेजस्वी अपने फेवर में आता देख रहे हैं, उसे काट देंगे क्या निशांत? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा चेहरे की बात हो रही थी, वो खुद भी युवा चेहरा है, अभिषेक झा। एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, एनडीए के ही अहम घटक। एक और घटक आरएलजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता माधव आनंद भी मेरे साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा, और जाने माने पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, ये इतना रायता क्यों फैला हुआ है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अलग अलग बयानबाजी क्यों? ये असमंजस क्यों बना हुआ है? संदीप जी, कोई असमंजस नहीं है, और सबसे मौजूद इसका जो जवाब है, जब कोई पूछता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उत्तर यही है कि जनता जिसे चुनेगी, जनता जिसे मैंडेट देगी, जिसके नेतृत्व को स्वीकारेगी, जिसके चेहरे पर मुहर लगाएगी। और हम आशान्वित हैं कि जिस तरह विगत कई चुनावों में जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुहर लगाई, ठीक उसी तरह से जनता इस बार भी नीतीश जी के चेहरे पर मुहर लगाएगी। मैं लॉजिकली कुछ बातें आपको बताता हूं। लगभग बिहार के 31 जिलों में एनडीए का जो कार्यकर्ता समागम है वो हो चुका है। एनडीए के सभी पांचों घटक दल के कार्यकर्ता उसमें जुटते हैं, सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष वहां होते हैं, और एक स्वर से एक नारा लगाया जाता है, 2025 225 फिर से नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी क्यों साधे बैठा है? फिर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी क्यों साधे बैठा है? अब क्या एक बार जो बातें तय हो गई हैं संदीप जी, कब तय हुई, कहां तय हुई? नेतृत्व तो हर दिन हल्ला नहीं करेगा। नहीं, कब तय हुई? से जाकर पूछे। पार्टी और गठबंधन की जो नीतियां होती हैं, जो बातें होती हैं, वो बंद कमरे में तय हो जाती हैं चुनाव से पहले। उसका उद्बोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भागलपुर आए थे अभी चंद दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी, मुझे तो जानकारी ये मिल रही थी, अब गलत हो सकती है जानकारी अभिषेक, आप ही के पार्टी के खेमे से, कि आप उम्मीद लगाए बैठे थे प्रधानमंत्री बाकायदा औपचारिक ऐलान कर देंगे, लाडला मुख्यमंत्री कहकर
वापस चले गए प्रधानमंत्री मोदी। कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बहुत लॉजिकली आपसे बोलता हूं, भागलपुर में जो मीटिंग हुई थी, क्या वो एनडीए की मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी, हमारी पार्टी की मीटिंग थी? नहीं, सरकारी योजना के शिलान्यास और बहुत सारी चीजों के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित हुए थे। वो मंच उस तरह की पॉलिटिकल बातों का नहीं होता है। जो बातें होनी है वो पहले तय हो चुकी हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और जरा रुकिए ना, बिहार को जरा ऐसे भी देखने की जरूरत है। नहीं, एनडीए की लोग अगुवाई महाराष्ट्र से करेंगे, एनडीए की अगुवाई करेंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये तय हो चुका है बीजेपी की तरफ से। हाँ, हो चुकी है, आप ये कह रहे हैं। एक होता है नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, एक की मुख्यमंत्री नीतीश होंगे। सुन लीजिए, ये तय हो गया है क्या? एकदम नेतृत्व नीतीश जी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चुनाव में हम जीतेंगे, जीतने के बाद नहीं, 2025 से 30 फिर से नीतीश अगर एनडीए का नारा है, अभिषेक भाई, बात खत्म है। नेतृत्व तो नीतीश का होगा, ये कह दिया है बीजेपी ने, बिल्कुल साफ। भी ऑपरेशन पर मुझे ये कहा, ये उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी नीतीश ही होंगे। ये सब कुछ तय हो चुका है संदीप जी, आपको नहीं कहा होगा। हाँ। या मीडिया में किसी व्यक्ति को पर्सनली नहीं कहा होगा, ये सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, कंफ्यूजन नहीं है। और मैं एक बात आपको और बोलना अच्छा, तो अमित शाह ये आप क्यों बोलते हैं कि बीजेपी का, मैं दिलीप जायसवाल की बात को छोड़िए, अमित शाह ऑन रिकॉर्ड ये क्यों कहते हैं कि ये तो देखिए नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड और जेडीयू के नेता मिलकर करेंगे। ये भी तो टेक्निकली अभी इसको और इनहेंस करने की जरूरत है संदीप जी। अगर उसकी भी आप बाल की खाल निकालें तो आपको ये समझ में आएगा कि 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं एनडीए में। कोई फैसला करना है, समन्वय के साथ करना है। तो जब लोग इस दिशा में इस खबर को मुड़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये कैसे होगा? सिर्फ जदयू का संसदीय बोर्ड, सिर्फ लोजपा या सिर्फ आरएलएम या सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का संसदीय बोर्ड कुछ तय नहीं करता है ना। और ये पहले तय हो चुका है, तभी जब हम जाते हैं कार्यकर्ता समागम में विभिन्न जिलों में, तो नारा एक ही देते हैं कि 2025 फिर से नीतीश। वो तो एकनाथ शिंदे के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था ना, एकनाथ शिंदे ही होंगे। हमने लाडली बहन, लाड़की बहन योजना भी वो चला रहे थे, एकनाथ शिंदे तो माने बैठे थे। अब वो एकनाथ शिंदे तो नहीं बने, संदीप जी, जीत तो हुई। बिहार है संदीप जी। अच्छा, बिहार है, ये महाराष्ट्र नहीं है। जब आप ये देखते थे कि पूरे देश में एक दिशा में तख्ता पलट होता था, तो उससे उल्टा बिहार में होता था। पूरे देश में एक तरफ से विपक्ष के लोग चल रहे थे, बिहार में थोड़ा अलग हुआ। नीतीश कुमार जी हैं, जरा हट के हैं, हमारी पार्टी है, जरा हट के है, और ये सब संभव हो पाता है जनता की कृपा से। नीतीश जी किसी पार्टी, तो नीतीश जी हटके हैं, वो तो हैं, नहीं बनते, वो तो हटके हैं। पर गोपाल मंडल आपके विधायक हैं, अभिषेक, कह रहे हैं निशांत ने अगर पार्टी की कमान नहीं संभाली तो पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी। वो तेजस्वी तो कह ही रहे हैं कि बीजेपी तो जेडीयू को हथियाना चाहती है इस पार्टी को, और वो 3 मस्केटियर्स उसी तरफ काम भी कर रहे हैं जो आजकल इर्द गिर्द घूम रहे हैं नीतीश कुमार के। देखिए, गोपाल मंडल जी पार्टी के सम्मानित विधायक है, अपनी निजी राय वो व्यक्त कर सकते हैं। पार्टी की राय ये नहीं है। पार्टी की राय इस पर इसलिए कुछ भी नहीं है चूंकि निशांत जी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश में खासकर हर एक जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, एक आम आदमी होकर के भी पॉलिटिकल सूझबूझ रखते हैं। निशांत जी ने बहुत बेहतर तरीके से अपने मन की बातें कही हैं। अब भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य में है, फैसला निशांत जी को या भविष्य में होगा या निशांत, ये स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है। जो निशांत 2017 में कहते थे मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, अब वो राजनीतिक बयान ही नहीं, बहुत संकेत और संदेश वाली जो बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिकली टाइम किया जा रहा है क्या? 2 बातें होती हैं, मैं बताता हूं संदीप जी। 2 बातें होती हैं। हर काम को करने का एक एक्टिव और पैसिव मोड होता है। हाँ। मैंने क्या कहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर या पान की दुकान पर खड़े होकर या कहीं किसी मीटिंग में बैठ करके भी बिहार और उत्तर प्रदेश में 4 लोग जब जमते हैं तो 90% जो बातें और गॉसिप होती है वो पॉलिटिकल ही होती है। दे आर पैसिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिनेरियो।
और एक्टिवली इन्वॉल्व होने का मतलब होता है किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य या किसी पद पर जाकर चुनाव लड़ना, काम करना या अपना सहयोग देना। तो जो निशान बातें आ रहे हैं कही ना, गई निशान जी की तरफ से उस पार्टी वक्त, की कमान that संभालने was वाले हैं ना अगले passive। 1-2 महीने में। ये सब बातें भ्रामक है। भविष्य के गर्भ में क्या होगा, आप ये समझिए कि आज आप इतने बड़े चैनल को लीड कर रहे हैं, इतने बड़े डिबेट शो को लीड कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप क्या स्टेप लेंगे ये आप ही जानते हैं संदीप जी। तो इस एंटिसिपेशन में सवाल तो पूछा जा सकता है, जवाब नहीं दिया जा सकता है। जवाब नहीं दिया जा सकता। आज वो बहुत लंबा भाषण दिया नीतीश कुमार ने, मतलब 19 सेकंड, वो फ्रेम्स की बात करूं 19 सेकंड भी पूरे नहीं हो पाए। कुछ कह रहे हैं क्या? ये 19 सेकंड बहुत कुछ संदेश दे रहा है क्या? ये 19-20 का जो खेल चल रहा है, बड़ा भैया छोटा भैया, बिहार की कमान किसके हाथ में भैया? सिंपल मैं इसका जवाब आपको देता हूं। नहीं, मैं आपको सिंपल जवाब देता हूं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी भागलपुर आए थे, कितना शानदार और उम्दा भाषण हमारे नेता ने दिया, लंबा भाषण दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कार्यक्रम आज आयोजित था, ये एनडीए में एक घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से स्पेसिफिकली आयोजित था। यूं तो हर पार्टी के प्रोग्राम में उन पार्टी के नेता ही जाते हैं, लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी जी का और संतोष मांझी जी का लगाव झुकाव हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति रहा है, हमारी पार्टी में वो लंबे समय तक रहे हैं, तो उन्होंने एज अ गेस्ट इन्वाइट किया उनको, नॉट लाइक अ स्पीकर, एज अ गेस्ट इन्वाइट किया। और जब गेस्ट के रूप में गए तो सब लोग तो नीतीश कुमार जी से परिचित ही हैं। अब आप ऐसे समझिए ना कि आप किसी के यहाँ शादी ब्याह या किसी निमंत्रण में जाते हैं तो लंबी बातें नहीं होती, आप जाते हैं अच्छा। उनको धन्यवाद देते हैं बुलाने के लिए, उनको शुभकामनाएं देते हैं, बात खत्म हो जाती है, उसमें क्या पॉलिटिकल बात करनी थी। अब अगर नीतीश जी बहुत लंबा बोलते तो यही विपक्ष के हमारे साथी सवाल उठाते कि जदयू के मंच को छोड़कर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मंच पर जाकर नीतीश जी भाषण दे रहे हैं। अरे गए, सब लोगों को शुभकामनाएं दी, उसके लिए 19 सेकंड काफी हैं। हम तो प्रवक्ता हैं, 19-20 सेकंड में तो पूरी बात ही इसमें ज्यादा इफेंट बट और 2+2 22 करने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे ना अगर आपका गठबंधन जीतता है। अरे क्या, एक मिनट एक वाजपेयी से पूछ लेता हूं, अब थोड़ी तस्दीक करवा लेते हैं ना। एक वाजपेयी, एनडीए अगर जीत जाता है चुनाव तो नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। देखिए, नेतृत्व का जहां तक सवाल है वो तो अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, हमने भी कर दिया, सबने। वो तो कह रहे नहीं, नेतृत्व ही नहीं, मुख्यमंत्री भी वो होंगे, ये तय हो चुका है। देखिए, कुछ परंपराएं हैं, कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। नहीं हुआ ना तय? नहीं, देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। सीधा जवाब क्यों पूछ रहे हो? सीधा सवाल मेरे कार्यक्रम का ही नाम अभी कहाँ चुनाव हो रहा है? अभी कोई चुनाव हो रहा है? कोई चुनाव डिक्लेयर हो गया क्या? अच्छा, देखिए, परंपरा ये कि एनडीए के घटक दल हैं, सब बैठ के उनको नेता चुन देंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है? अभी प्रधानमंत्री का लोकसभा के लिए अभी मतलब ये आपसे कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ है अभी ना? स्थिति आई कहाँ है? अभी स्थिति तो ये गलत बयानी कर रहे हैं। उनकी जानकारी में होगी, गलत बयानी मैं क्यों कहूँगा? या बीजेपी और जेडीयू ने आपस में तय कर लिया, एलजेपी से पूछेंगे ही नहीं, आरएलएम से पूछेंगे ही नहीं। अरे सुनिए ना, हम लोगों को जानकारी में नहीं है अभी, नहीं है ना कि इस तरह का कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ। एक चीज की जानकारी है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दूसरी एक जानकारी और है कि 5 घटक दल की जो पार्टियां हैं वो बाकायदा फील्ड में जाके, आप हैं अभी एनडीए का हिस्सा है बिहार पूरी में? तरीके से हिस्सा है। नहीं, कैबिनेट तो मिनिस्टर तो भी कोई है नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे यहाँ पे सेंटर में। सेंटर में है ना, वो तो सेंटर में एनडीए का हिस्सा है। एनडीए मैं सवाल जो पूछे मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। बिहार में एनडीए का हिस्सा है ना आप? देखिए, बिहार में एनडीए का हिस्सा है, बाकायदा है, चूंकि हम सेंटर में, इसलिए बिहार में भी है। तो मंत्री क्यों नहीं है आपका? कहाँ? मंत्री क्यों बिहार नहीं? में अभी हमारा मंत्री एमएलए नहीं है। आई एम सॉरी, हमारा एमएलए नहीं है बिहार में। तो एमएलसी भी होता है ना? एमएलसी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है। एक एमएलए जीता था, वो कहीं चला गया ज्वाइन करने। ये तो नहीं है, तो नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है। इसीलिए अब चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। एक बात ध्यान रख ले, ये सवाल आप हमसे ना पूछो। अगर हमसे पूछोगे कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, तो हमारा फर्ज क्या है कि चिराग पासवान हमारी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो मुख्यमंत्री बननी चाहिए। लेकिन खाली चाह से नहीं होगा, वो नंबर गेम से तो होगा। मतलब तय नहीं हुआ वो है। नंबर माधव गेम आनंद, से आपकी कोई राय शुमारी, कोई सलाह मशवरा हो गया? भाई अभिषेक झा कह रहे हैं बीजेपी ने तो तय कर दिया है कि वो नेतृत्व भी करेंगे और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये बीजेपी और जेडीयू ने आपस में ही तय कर लिया है क्या, या आपसे भी हामी ली है? संदीप चौधरी जी, मुझे तो कोई डाउट ही नहीं लग रहा है, इसमें सारा चीज क्रिस्टल क्लियर है। हम लोग के सभी जितने भी घटक दल हैं, सबने एक स्वर से कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व को तो मान रहा हूं, वो तो कहा मुख्यमंत्री भी वही होंगे अगर आप जीतते हैं तो।
मैं बोल रहा हूँ। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार भी चल रही है और उन्हीं के नेतृत्व में 2025 का चुनाव भी लड़ा जाएगा। अब राजनीति में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप चाह रहे हैं कि एकदम खुल के हम लोग बता दें कि आदरणीय नीतीश कुमार जी शपथ लेने जा रहे हैं। भाई, जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो वाजपेयी जी ने भी बताया, अभिषेक भाई ने भी बताया कि एक संवैधानिक प्रक्रिया भी होती है। स्वाभाविक है, हम सब लोगों की इच्छा है, जितने घटक दल हैं सब लोग, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है, 2005 से पहले का बिहार, उस समय हम लोग छात्र हुआ करते थे, हम लोगों ने देखा है कितनी भयावह स्थिति थी। मैंने तो आपके चैनल पे ही किसी डिबेट में बोला था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलना चाहिए। एक मिनट, आप तो अर्थशास्त्री भी हैं, अर्थशास्त्र जानते हैं, कॉर्पोरेट जगत में रहे हैं। चार पांच आंकड़े पिछले 20 साल की मैं आपको बताता हूं। मुझे बोलने दीजिए ना। अच्छा, आप बोलिए, फिर मैं वो आंकड़े आपके सामने रखता हूं जो कमाल किया है, दैवीय शक्तियां जो आ गई हैं। मधुबनी में एक कार्यक्रम था, मैंने वहां से भी मांग की कि आदरणीय, देखिए, जब आप इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की बात करेंगे, बिहार के आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन को भी देखने की आवश्यकता है। सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत विकास हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिहार विकसित हो चुका है, वही बिहार एक, मैं भी नहीं कह रहा, मैं भी नहीं कह रहा, सुन तो लीजिए, सरकार के सारे आंकड़े बता रहा हूं। प्रति व्यक्ति आय में सबसे गरीब राज्य बिहार है, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। साक्षरता दर 61% है, सबसे कम। 1698 करोड़ की कुल मिलाकर एफडीआई आई है। देश में कुल जितने उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसका 1.3% ही बिहार में है। स्वास्थ्य के मामले में तीसरे नंबर पर बॉटम से आता है बिहार। ये तो बेसिक पैमाने हैं। मैं जवाब, हाँ प्लीज बताइए। मैं जवाब दे दूंगा जी। मैंने पहले ही बोला कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, लैंड लॉक स्टेट है। जब आप अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है। बिहार के पास अपना कोई पोर्ट नहीं है, पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो स्वाभाविक है वहां किस तरह के संसाधन और किस तरह का उद्योग लग सकता है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि सीमित संसाधनों में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 2 केंद्रीय बजट में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ना। डबल इंजन सरकार इतने दिनों से चल रही है आपकी, कौन रोक रहा है विशेष राज्य का दर्जा देने से? नहीं, विशेष राज्य के दर्जा में भी वही होगा जो योजनाएं में मिल रही है। अच्छा, गलत मांग रही है ये मांग जो है जेडीयू, ये खामखा की मांग करती है। देखिए, जेडीयू ने भी इस पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है वो पूरी नहीं हो सकती है। वो भी आप संविधान में क्या लिखा हुआ हम सब लोग जानते हैं, उस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह बिहार वासियों का ख्याल रखा लगातार 2 बजट में, संदीप जी अर्थशास्त्री होने के नाते भी मैं बोल रहा हूं, वह दिन दूर नहीं कि अगले 5 साल में बिहार का तो ख्याल रख ही रही है बीजेपी, पर विशेष ख्याल क्या जेडीयू का रख रही है कि जेडीयू छिन्न भिन्न ही कर दी जाए? ये जेडीयू के ही विधायक गोपाल मंडल कह रहे हैं। गोपाल मंडल जी जेडीयू के विधायक है। अभिषेक भाई मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा सबकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। गोपाल मंडल जी सुबह में क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, उस पे मुझे विधायक तो है ना, या तो उनसे कारण बताओ नोटिस दे या उन्हें चुप रहने के लिए कहेगी ना जेडीयू। वो बोल भी रहे हैं। ठीक है, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन जहां तक हम लोग की बात है, हम सब लोगों ने, चाहे चिराग जी की पार्टी हो, चिराग जी से को भी अच्छी तरह मैं जानता हूं, चाहे हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सब लोगों ने एक स्वर से कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत विकास हुआ और आगे भी विकास जैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह बिहार की जनता का जो मूड दिखाई पड़ रहा है, उसमें एनडीए की जीत सुनिश्चित है संदीप जी। और 2005 से पहले बीजेपी जेडीयू को हथिया लेगी, इसीलिए नीतीश को कमान संभालनी चाहिए, तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी पहले अपना कुनवा संभाल रहे हैं, अपने भाई को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, अपने बहन भाई और में क्या झगड़े होते हैं सबको पता है, तो वो दूसरे को क्या नसीहत देंगे? तेजस्वी यादव जी अपनी पार्टी चलावें। तेजस्वी यादव जी को भी पता है कि 2025 में पुनः वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उनको जो है कोई बिहार की जनता नहीं चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। और नहीं, बीजेपी का एक इतिहास भी है, पुराने सहयोगियों को या तो पार्टी दो फाड़ कर देती है या उनका इस्तेमाल करके ये विक्रम बेताल वाला खेल करती है और बाद में पहले उनके पद्दी चढ़ती है और उसके बाद झटक कर
उनको उतार फेंकती भी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल वाली, और फिर आईएनएलडी के साथ भी किया, और उड़ीसा में बीजेडी का भी यही हाल किया। संदीप जी, मैं थोड़ा डिफर करता हूं। देखिए, मुझे भी सौभाग्य मिला, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे आदरणीय गृह मंत्री जी हो, चाहे आदरणीय जेपी नड्डा जी हो, मुझे भी सौभाग्य मिला, और हर मीटिंग में मैं आज तक जितनी भी एनडीए की मीटिंग हुई है मैं उसमें मौजूद रहा हूं। बीजेपी पहले क्या करती थी उसके विश्लेषण में मुझे नहीं जाना है, लेकिन मुझे यह पता है वर्तमान में जो एनडीए है पूरी तरह इंटैक्ट है, और बीजेपी एक एक पार्टी घटक दलों का ख्याल रखती है, उनका किस तरह सम्मान मिले हमारे सभी घटक दलों को, उसका बीजेपी पूरा ख्याल रखती है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की कभी यह मंशा होगी किसी पार्टी को बर्बाद कर दें और किसी पार्टी को करके हाँ, एकनाथ शिंदे का पूरा ख्याल रख रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं टांगा पलटना मैं भी जानता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई जेडीयू को हथियाएगा, हथियाता रहे। आप उम्मीद लगा रहे हैं कमान संभालेंगे, आएंगे निशांत कुमार, शांत कर देंगे जेडीयू में बवाल मचा हुआ है। देखिए संदीप जी, हम परेशान क्यों होंगे? हमारे पास नेता है, नीति है, नीयत है, काम करके दिखाया है, जनता का समर्थन है। यहाँ लड़ाई तो वहां न सिर्फ फुटबॉल है। कोई बोल रहे हैं नीतीश जी नेतृत्व करेंगे, कोई बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद फैसला होगा। और भला बताइए, अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी ने एक मांग की एनडीए से, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि हमारे पिता का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित करना चाहिए। ये हम लोगों ने कहा। लेकिन आप भला बताइए, आप इतने विश्लेषण में निचोड़ क्या निकाले कंक्लूजन कि ये कोई भी, वाजपेयी जी ने भी स्पष्ट नहीं कहा, इन्होंने भी नहीं कहा। तो भाई, अगर जेडीयू की चिंता है तो उनके पुत्र की चिंता है, तो स्वाभाविक है शिंदे जी वाला खेल सबने देखा है, और वो बीजेपी करेगी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी कोई ये खुलकर नहीं कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद, नेतृत्व करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, तो पार्टी पूरी समाप्त करने की साजिश रची जा चुकी है। रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे हैं आप? राजनीति में रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे हैं मृत्युंजय भाई आप और आपके नेता तेजस्वी की निशांत, सुनिए तो सवाल तो सुन लीजिए कि निशांत कुमार आ गए जेडीयू में, युवा हैं, 49 साल के हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। अब युवा कार्ड जो तेजस्वी यादव खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसको काट देंगे, और बीजेपी के साथ बने रहे तो मतलब फिर लंबा इंतजार आपका 5 साल का। और संदीप जी, हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, सब ने ये क्या कहा, निशांत को राजनीति में आना चाहिए, स्वागत है। तो हम ही लोग सबसे पहले बोलना शुरू किए। उस दिन भी हम आपके चैनल पर डिबेट में आपके साथ थे। हमने क्या कहा कि निशांत को स्वागत है, राजनीति में आना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब निशांत को झेलने के लिए हम तैयार नहीं है। कहां दिल खोलकर कह रहे हैं। अब ये जेडीयू में कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, बीजेपी में विलय चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं निशांत जी आए। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की चुप्पी बता रही है कि उनकी भी हो सकता है रजामंदी हो, चाह रहे हो, लेकिन ये बोलेगा कौन? जो सहयोगी है बीजेपी तो बोल ही नहीं रही है। अब तो जेडीयू को पूरी तरह से तबाह करने का जो बीजेपी का प्लान है वो पूरी तरह से सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे आप देखिएगा, अभी बहुत सारे खेल होंगे, अभी बहुत सारे परिस्थितियों से पर नीतीश कुमार तो वहां पर पूरे कंफर्टेबल हैं। अभी 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया, 21 मंत्री बीजेपी के हो गए, 13 रह गए जेडीयू के। ये तो मुख्यमंत्री फैसला कर रहे हैं ना। इस बात को लेकर आप ज्यादा और परेशान, आप जानबूझकर कंफ्यूजन रायता फैला रहे हैं क्या संदीप जी? ये एनडीए खेमे में आदरणीय नीतीश कुमार जी जब जिस गठबंधन में रहे, कंफर्टेबल रहे। हमारे यहाँ भी पिछले 2024 के जनवरी में दही चूड़ा खाकर आए थे, इसके बाद चले गए उधर। ये गारंटी कौन लेगा?
बुद्धपाल मोदी सिंह जी की हैं, गारंटी मृत्युंजय है। तिवारी हमारे दर्शक बरेली वासी हैं, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार और जेडीयू को बिहार में गैर प्रासंगिक बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हम लोगों का तो स्पष्ट मानना है संदीप जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी पूरी तरह से खत्म करेगी, ये प्लान बन चुका है। अब आप देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, आपसे ज्यादा राजनीति में पकड़ बिहार की राजनीतिक समझ किसे होगी। नालंदा से आदरणीय नीतीश कुमार जी के गृह जिला से मंत्री दिया गया, उनकी जाति से मंत्री दिया गया। पहला मंत्रिमंडल बिहार में होगा जब सिर्फ बीजेपी का हुआ, 21 बीजेपी के संख्या हो गए मंत्री के मंत्री परिषद लेकिन में। हमारे एक और दर्शक हैं वीरेंद्र परिहार, प्रेम बाबू, जरा इनके सवाल पर भी गौर कीजिए। ये कह रहे हैं कि लाडला मुख्यमंत्री से स्पष्ट है कि डील तो हो गई है, केंद्र सरकार जेडीयू की बैसाखी पर टिकी है, इसलिए होगा वही जो नीतीश चाहेंगे। मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं नीतीश ने सरेंडर किया, यहां पर हमारे दर्शक कह रहे हैं दरअसल बीजेपी वो जो नीतीश कहें वही सही, उस राह पर चल रही है। नहीं, उनको जानकारी नहीं है, बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा को ठीक से वो नहीं पहचानते हैं। जितना भी घटनाक्रम अभी घट रही है, पिछले 2-4 हफ्ता से हम लोग देख रहे हैं, इतना हल्ला मच रहा है, लाडला मुख्यमंत्री तक कह के चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री के सुपुत्र को उसके बाद आके क्यों कहना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वह हमारे पिताजी का नाम घोषित करो। मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू साथ में जरूर हैं कई सालों से, अभी भी सरकार में है, लेकिन ये दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। इनका जो पिछले का रहा है रिकॉर्ड वो आप देखेंगे, ना मोदी जी का भरोसा नीतीश जी पर है, ना नीतीश जी को भरोसा मोदी जी पर है। सब डरे हुए हैं। ये सबको एक नाथ शिंदे के बाद और लोगों को एक बल मिल गया कि हो सकता है जब वहां आप कह रहे हैं भरोसा नहीं है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को एक दूसरे पर। इनकी 43 सीटें रह गई विधानसभा में, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटें बीजेपी ने लड़ी, 16 जेडीयू ने। नहीं तो कहा तो ये जा रहा था कि भाई जेडीयू को 7-8 सीटों पे निपटा देगी बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 43 सीटों के साथ 43 सीट लाने के बावजूद भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस टाइम वो नैतिकता कि भाई मेरी पार्टी बहुत कमजोर हो गई है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, वो पोजीशनिंग भी की थी, अंदर खाने चाहे कुछ भी हो, लेकिन वहां पर दरियादिली बीजेपी ने दिखाई थी। आप कह रहे हैं नहीं, भरोसा नहीं है। दरियादिली दिखाई थी, ये इतिहास की बातें हैं। उसके बाद बहुत सारा पानी बह गया है। उसके बाद हम लोगों ने यह भी सुना कि मोदी जी ने कहा, नीतीश जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया मोदी जी ने कहा जेडीयू का नाम रख दिया था जनता दमन उत्पीड़न पार्टी। इन्होंने भी कहा कि बीजेपी बढ़कर झूठा पार्टी है, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो इन लोगों के बयानों पर भरोसा करना, मैं समझता हूँ संदीप जी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिहार की जनता इन चीज़ों को देख रही है और महसूस भी कर रही है, इन दोनों के खेला को भी समझ रही है। ये फैक्ट है जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट कई लोगों ने चर्चा की है और हम लोगों को भी लग रहा है। हमारी दर्शक है प्रेम बाबू, हमारी दर्शक है अंजू दिल्ली वासी, वो कहती है नीतीश कुमार को पता है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी चाल चली जाएगी, इसलिए कंफ्यूज हो गए। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी के साथ ही रहूं कि आरजेडी ने तो न्योता दे रखा है आप लोगों ने, इंडिया वालों ने, कि वहां जाऊं। देखिए, ये तो नीतीश जी को तय करना है कहाँ जाए, लेकिन मुझे लगता है देर हो चुकी है। अब वो जहाँ हैं वहीं रहें। मुझे ऐसा लगता है जो चर्चा है राजनीतिक सर्कल में, नीतीश जी को ये लोग पूरा निपटाएगा, मुख्यमंत्री तो नहीं बनने देगा। अगले मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं होंगे, यह भी एक तरह से मानी हुई बात है। बहुत होगा तो अभी दिल्ली में उनकी सरकार है, तो हो सकता है नीतीश जी आज ये 19 सेकंड का इतना लंबा जो भाषण दिया है प्रेम बाबू, 19 सेकंड का इतना लंबा भाषण गांधी मैदान में जाकर दिया कि बस वो तो ऐसे ही बुलाया था, तो वो बोलने के लिए बोला तो एक लाइन बोल दी, वरना उन्हें कोई भाषण नहीं देना था। ये गले उतरता है? गले तो ये भी नहीं उतरता है कि वो कैसे उस मीटिंग में चले गए। उन्होंने ही खुद जीतन राम मांझी को कहा था कि मैंने गलती किया जो इस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने, विधानसभा में, विधान परिषद में बोला कि मैंने गलती की कि इसको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम तरम किया था मांझी जी को। आज उनकी सभा में चले गए, तो
तो 2 लाइन बोल के ही काफ़ी है। उनको खुद मोरल अलाउ नहीं कर रहा होगा, क्या बोलूँ मैं। नीतीश जी की हालत राजनीतिक तौर पे अब पहली वाली नहीं है। मैं समझता हूँ उनको जो पाली खेलनी थी वो खेल चुके हैं। अब बीजेपी भी अपना पूरी तैयारी कर लिया है। ये आम जनता भी आपको बता दी, किसी से पूछेंगे तो बता देगी नहीं, बीजेपी इनको मुख्यमंत्री नहीं होने देगा। और मैं समझता हूँ तो यहाँ जो पर mandate करण आएगा कोहली ना, हैं, जालंधर वासी BJP या हैं, JDU या NDA, प्रेम बाबू उस पोजीशन में रहेगी नहीं। करण कोहली हैं, वो कह रहे हैं अंदर खाने कुछ तो मामला जरूर है। साफ लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुके। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरेंडर कर दिया है अब नीतीश कुमार ने, कि जो बीजेपी कहे वही सही? सरेंडर तो किए हुए हैं, वो तो कर ही रहे हैं। वो पिछले आप अगर 2-4 महीने 6 महीने में देखें संदीप जी, लगभग दर्जनों बार नीतीश जी ने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि मैं अब इधर उधर नहीं करूंगा, 2 बार गलती कर लिया, अब मैं बीजेपी के साथ ही रहूंगा। आखिर उनके साथ हैं, 18 साल से साथ हैं, फिर भी आपको बार बार ये क्यों बोलना पड़ रहा है? यह बोलना ही साबित करता है, समझने को पर्याप्त है कि नीतीश जी भरोसा दिला रहे बीजेपी को, भाई हम पर भरोसा करो, हम आप इधर उधर नहीं करेंगे। और नीतीश लेकिन का बीजेपी वैसे भी वाले पार्टी बदलना उनको क्या भरोसा करने को आत्मघाती तैयार होगा? नहीं जगदीश अग्रवाल हैं, मध्य प्रदेश वासी हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि कितनी बार भाई पलटी मारोगे तो जनता ऊब भी जाती है और नाराज और गुस्सा भी सकती है। लेकिन ये 19 सेकंड का जो आज भाषण दिया, इतना विस्तृत भाषण दिया, उस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पीसीआर वो बयान एक बार चलाइएगा। आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई। और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहां आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष, जीतन राम मांझी की रैली में जाना और ये इतना विस्तार से भाषण देना, सवाल वही कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके इर्द गिर्द ये राजनीति जो राजनीतिक विमर्श चला है, उसे आप इस रैली में इस संबोधन के जरिए कुछ जोड़ते हैं क्या? इसको बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ लेना नहीं चाहिए संदीप। ये जो 19 सेकंड की जो बाइट है उसको बिल्कुल गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए। और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये शायद नीतीश कुमार को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आरजेडी के साथ जा सकते हैं, और आरजेडी अगर उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करेगी तो फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। उन्होंने बहुत करीने से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों का दोहन किया है पिछले 20 साल में अपनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी को बनाए रखने के लिए। लेकिन आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के चेहरे थे, लेकिन चुनाव के बाद जब भारी बंपर बहुमत मिल गया तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बने, वो केंद्र में आना पड़ा। और एक चीज और भी है, नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाओं में बिहार नंबर 1 आज की तारीख में है। उनके रहते रहते दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, उनके रहते रहते उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, हरियाणा में अपनी सरकार बनाई। ये वो राज्य थे जहां बीजेपी का अस्तित्व नहीं था एक तरीके से, या लंबे समय तक अकाल मैं पड़ा। जोड़ दूं, अब वो हरियाणा में हैट्रिक, लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। दिल्ली में 27 साल का वनवास काटने के बाद सत्ता हासिल की है, और हिंदी पट्टी में बिहार इकलौता अब राज्य रह गया है जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। तो वो चाहेंगे कि बिहार के अंदर उनका मुख्यमंत्री हो, और क्यों नहीं चाहेंगे? भाई नीतीश कुमार जी क्या लिखवा क्या है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा? आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड की बिहार में हैसियत क्या है? 43 सीट, और भारतीय जनता पार्टी की हैसियत लगभग दुगनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब तो नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिली थी और उसका वोट परसेंटेज था 29.87%, और जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 2 सीट मिली थी, वोट प्रतिशत था 16.04। तो कब तक भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में यहीं पर तो पेच, यहाँ एक पेच है क्या आशुतोष? यहीं तो पेच है। 43 पर भी आ जाती है जेडीयू, 2 सांसद भी बनते हैं, ये सब हो चुका है, हमने देखा है पिछले 20 सालों में। लेकिन नीतीश जो जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं बिहार की राजनीति की, उनका यही 15-16% वोट बैंक है। वो बंधा बंधाया,
वो जिस गठबंधन के जिस पार्टी के साथ जाता है उसको सत्ता दिला देता है। यही तो करते आ रहे हैं नीतीश। बिल्कुल आपकी बात सही, बट इस बार यही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इस बार ये होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मुझे लगता है जनता दल यूनाइटेड को इस बात का पूरा अंदाजा है। 2020 के विधानसभा चुनाव से उन्होंने सबक सीखा है, जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार को बिल्कुल किनारे और खत्म करने की पूरी योजना बना ली। हाँ, हनुमान बने घूमे थे चिराग पासवान। इसीलिए मैं AK वाजपेयी से अभी पूछ रहा था, आप NDA का हिस्सा हैं बिहार में। हाँ, देखिए संदीप, एक चीज समझिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक शिवसेना के साथ थी। शिवसेना के 2 फाड़ उसने करा, सबको मालूम है। एनसीपी के 2 फाड़ हो गए हैं, तो वो जनता दल यूनाइटेड के प्रति ऐसी कौन सी मेहरबानी कि उनके प्रति रहेगी? तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है उस पर ही सबसे ज्यादा सर्विलेंस किया जाता है। इसीलिए निशांत के बहाने मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि अभी 8 महीने का वक्त है। इस 8 महीने में नीतीश के 12 सांसद इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, आधे इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र बम्पर जीता, दिल्ली के अंदर जीता, तो उनको अब इस बात का अंदाजा है, मोमेंटम के साथ है। और इसी मोमेंटम में बिहार के अंदर अगर अपनी सरकार बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बेटे को ट्रम्प कार्ड की तरह, तुरुप के इक्के की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या नीतीश की? अपने 49 साल के बेटे को ले आए कि भाई अब ये आएगा, वो कमान संभाले JDU की, और JDU पोल पोजीशन में ही रहे कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। ये डेस्परेट मूव है संदीप। ये अब वो जब जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि लाडला मुख्यमंत्री है, उस दिन सबको समझ जाना चाहिए था कि बहुत करीने से जो है अब उनको किनारे लगाया जाएगा। और अगर और नीतीश कुमार बहुत ही चालाक, बहुत ही समझदार मुख्यमंत्री है, बहुत ही समझदार नेता है। वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि बीजेपी की अब आखिरी महत्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा। ऐसे में सलीम खान, ये पिछले वाला सवाल लीजिएगा PCR, हमारे एक दर्शक हैं सलीम खान, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी के बारे में किस अंदाज में वो सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सी खतरे में आई तो पलटी मारने में समय नहीं लगाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं फिर पलटी मार सकते हैं। वो बिल्कुल मार सकते हैं। आप बिहार में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, सड़क चलते किसी से पूछ लीजिएगा, सब बताएंगे। भाई जब दो बार जब उन्होंने 2013-14 के आसपास की बात है, जब नरेंद्र मोदी के लिए भोजन हुआ, भोज का आयोजन और कैंसिल कर दिया उन्होंने। इससे ज्यादा अपमानित करने वाली स्थिति किसी नेता के लिए क्या होगी? फिर उन्हीं के साथ जुड़ गए वो। फिर लालू प्रसाद यादव पर गाली बकते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो अवसरवादी राजनीति का चरम उत्कर्ष अगर कहीं है तो वो जनता दल यूनाइटेड में है और नीतीश कुमार में। तो ऐसे में अनूप कुमार कालका वासी हैं, हरियाणा वासी हैं, उनका सवाल है, ये आखिरी सवाल भी आज के कार्यक्रम का, अभिषेक झा, ये आपके लिए है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब बीजेपी हर हाल में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में है। हिंदी पट्टी में बिहार ही बच गया जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। खतरे की घंटी है आपके नेता के लिए। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है कि अकेले दम पर उनकी सरकार किसी प्रदेश में बने। हमारी भी है, हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जनाधार ऐसा हो कि बिहार में हम अकेले दम पर सरकार बना सके। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से संदीप जी गठबंधन होते हैं, कोई पार्टी या उनके कार्यकर्ता या उनके समर्थक इस बात को चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि बिना नीतीश जी के बिहार किसी से नहीं सध सकता है। इसीलिए बिहार की ज़रूरत नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश जी की प्राथमिकता बिहार है। तभी वो कहते हैं कि सारा बिहार तो बीजेपी कुछ खेला करने की कोशिश करेगी तो आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं आप। बीजेपी कोई खेला नहीं करेगी। हम जब गठबंधन में होते हैं तो इस तरह की बातें नहीं होती हैं। हमारे मजबूत घटक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से है। वर्तमान परिस्थिति में हम जरूरी भी हैं, मजबूरी भी हैं, वही चेहरा होंगे, उन्हीं का नेतृत्व होगा और मुख्यमंत्री वो होंगे क्या? कहने और करने में बहुत फर्क होता है। और राजनीति में ये सवाल, मुझे लग रहा है इसकी गूंज अभी कई हफ्ते, कई महीने सुनाई देने वाली है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।